ये 1962 की ऐसी कामयाब फिल्म है जिसके आज तक रीमेक बन रहे हैं। आवाज दे के हमें तुम। इस फिल्म ने शम्मी कपूर और एक्ट्रेस कल्पना मोहन की लोकप्रियता को चांद की ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। मोहब्बत में इतना न हमको। इसकी कामयाबी से शम्मी कपूर के सामने तो फिल्म के ऑफर का ढेर लग गया, लेकिन लीड एक्ट्रेस कल्पना का करियर क्यों खत्म हो गया? आवाज दे के हमें तुम। इसमें शम्मी कपूर ने जो यादगार डबल रोल किया, उसके लिए निर्माता FC मेहरा ने पहले देवानंद और राज कपूर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने रोल करना मंजूर नहीं किया। मैं सांसों के हर तार में। इस फिल्म में संगीतकार शंकर जयकिशन को निर्देशक लेख टंडन से 1000 गुना ज्यादा फीस दी गई थी। मैं सांसों के हर तार में छुप। इस गाने को लेकर संगीतकार शंकर जयकिशन ने एक भविष्यवाणी की थी, जिसे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की गायकी ने बिल्कुल सही साबित कर दिया। मैं धड़कन के हर राग। दोस्तों, आज हम 1962 की मशहूर फिल्म प्रोफेसर और इसके बेमिसाल और अमर गीत संगीत की चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। गुल बदन है गुल बदन, फूलों की महक। हो कोई आएगा आएगा आएगा। आए हम पर जवानी, सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां। आंखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार। बॉलीवुड में शम्मी कपूर के स्टारडम का दौर भले ही छोटा रहा, लेकिन इस दौर में उनकी बेमिसाल और ऊर्जा से भरपूर एक्टिंग, दमदार डांस, उनके लिए मोहम्मद रफी के खास अंदाज में गाए हुए गीतों और सुरीले संगीत की गूंज आज भी ताजा है। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, दिल उसे दो जो जा दे दे। जिस दौर में अमेरिकी सिंगर एल्विस प्रेस्ले के रॉक एंड रोल ने दुनिया को दीवाना बना रखा था, उसी दौर में शम्मी कपूर को इंडियन एल्विस प्रेस्ले कहा जाता था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। शम्मी जी अपने भाइयों राज कपूर और शशि कपूर से ही नहीं, बल्कि उस दौर के तमाम एक्टरों से अलग और अनोखी एक्टिंग स्टाइल अपनाए हुए थे। इनमें भावनाओं के तूफान के साथ साथ रोमांटिक कॉमेडी, उछल कूद, जोशीला डांस, छेड़छाड़, नटखटपन और वो तमाम मसाले होते थे जिससे दर्शक दीवाने हो जाते थे। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में। शम्मी कपूर की फिल्मों में अलग अलग संगीतकारों ने संगीत दिया, लेकिन शम्मी कपूर की एनर्जी के हिसाब से उनके लिए मोहम्मद रफी ने सबसे परफेक्ट गीत गाए। सारी दुनिया अब अपना घर है, हार न मानेंगे ये खिलाड़ी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी। मोहब्बत में इतना न हमको। प्रोफेसर के निर्माता FC मेहरा ने लेख टंडन को निर्देशक बनाया था और संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी उस दौर के सबसे कामयाब संगीतकार शंकर जयकिशन को सौंपा था। मेलोडी वाले युग में शंकर जयकिशन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार माना जाता है, इसलिए प्रोफेसर के डायरेक्टर लेख टंडन के लिए शूटिंग के दिनों में 500 रुपए महीना और बिना शूटिंग वाले दिनों में 300 रुपए महीना फीस तय की गई थी, जबकि इसका संगीत देने के लिए निर्माता ने शंकर जयकिशन को 3 लाख रुपए का चेक दिया था। मतलब निर्देशक को 300 रुपए महीना और संगीतकार को 3 लाख रुपए। कितना बड़ा फर्क था। और तब के 3 लाख को आज की महंगाई से तोला जाए तो वो 3 लाख आज 6 करोड़ रुपए से कम नहीं होते। आवाज दे के हमें तुम। शंकर जयकिशन का ऐसा ही जलवा था। शंकर जयकिशन के पास गीतों का इतना स्टॉक था कि वो फिल्म की कहानी सुनने से पहले ही निर्माता निर्देशक को 4-5 गीत एडवांस में ऑफर कर देते थे, जिसमें रोमांटिक, सैड सॉन्ग या डांस की सिचुएशन के हिसाब से फिट किया जा सकता था। इसके अलावा वो फिल्म के डिमांड के मुताबिक संगीत भी फटाफट बना लेते थे। उनके साथ गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी का भी साथ था, जिससे निर्माता को बैठे बिठाए
गीतकार और संगीतकार की एक सुपरहिट टीम मिल जाती थी। कहीं आज किसी से मोहब्बत ना। इस फिल्म में एक कठोर अनुशासन वाली बुजुर्ग महिला को अपनी 2 जवान लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक बुजुर्ग टीचर चाहिए होता है। शम्मी कपूर को मजबूरी में बुजुर्ग का भेष बनाकर ये नौकरी करनी पड़ती है। इसमें वो अपने व्यवहार से बुजुर्ग महिला का दिल जीत लेते हैं, लेकिन जवां मर्द के रूप में उन्हें हीरोइन कल्पना मोहन से प्यार हो जाता है। इस तरह शम्मी को एक साथ बुजुर्ग महिला से दिखावा और जवां लड़की से हकीकत में प्यार करना पड़ता है। अब और क्या हमें ना, हम आज ही चलेंगे जी। जिसमें सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी एक हैंडसम युवक की अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बावजूद उनका एक्टिंग करियर लंबा नहीं चल पाया। आंखों में एक बार जीना भी मुश्किल। प्रोफेसर शम्मी कपूर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में शम्मी के साथ कल्पना मोहन ने भी जोरदार एक्टिंग की थी। इतनी बड़ी हिट देने के बावजूद जब डायरेक्टर्स ने फिर से शम्मी और कल्पना की जोड़ी बनाना चाही, तो शम्मी ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। कहते हैं कि शम्मी ने उनको सनकी कह दिया था, जिससे कल्पना को काम मिलना बंद हो गया और उनका करियर लगभग खत्म हो गया। प्यार से अपनाया है उन्हें, कभी सीने से लगाया है उन्हें, उनकी यतीमी पे कभी आंसू बहाए हैं आपने? हालांकि कल्पना के सितारे बहुत तेज थे। उन्होंने जितनी फिल्मों में काम किया वो सब की सब कामयाब रही। एक बार तो उन्होंने एक फिल्म में मधुबाला को रिप्लेस कर दिया था। शम्मी कपूर उस वक्त पॉपुलर हीरो थे। उनके कल्पना को सनकी कहने के बाद कई दूसरे हीरो ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। प्रोफेसर का गीत और संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ। तब शम्मी कपूर के सितारे जगमगा रहे थे। निर्देशक लेक टंडन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रोफेसर के लिए शंकर जयकिशन ने उन्हें लगभग 40 धुनें सुनाई, जिनमें से 5 को उन्होंने पसंद कर लिया। गुल बदन है गुल बदन, फूलों की महक, वो कोई आएगा आएगा आएगा। हाय हम पर जवानी, सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, आंखों में इकरार की झलकी। इसके अलावा एक सेट सॉन्ग फाइनल होना बच गया था। जयकिशन ने उनसे कहा कि ये गीत हम तुम्हें कुछ दिन बाद देंगे। इसी सिलसिले में करीब 1 महीने बाद जब शंकर जयकिशन से लेक टंडन की मीटिंग हुई, तो उन्होंने एक खास बात कही जो पत्थर की लकीर बन गई। जयकिशन ने उनसे कहा कि हमने आपको पहले जो 5 गीत दिए थे वो सभी हिट होंगे, लेकिन ये वक्त के साथ भुला दिए जाएंगे। लेकिन अब जो गीत मैं तुम्हें दे रहा हूं ये कभी पुराना नहीं होगा, इसे आने वाली पीढ़ियां भी गुनगुनाएगी। दिल की जानिब निगाहें। इस गीत को शंकर जयकिशन ने राग शिवरंजनी पर बनाया था। राग शिवरंजनी पर बॉलीवुड में बहुत कम गीत रचे गए हैं। झप ताल पर बने इस गीत को पर्दे पर आते ही दर्शक जादू में खो जाते हैं। आवाज दे के हमें तुम। गीत की शुरुआत तबले पर झप ताल के इसी सुंदर टुकड़े से होती है। हिंदी फिल्मों में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने सैकड़ों रोमांटिक गीत गाए हैं, लेकिन एक गीत का प्रभाव और असर एक अलग लेवल का है। शंकर जयकिशन के संगीत की खासियत उनका ऑर्केस्ट्रा होता था, और इस गीत में भी उन्होंने जादुई ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन किया है। सैक्सोफोन से वायलिन का उपयोग दोनों प्रेमियों के मिलने और दूर हो जाने की पीड़ा को कई गुना बढ़ा देता है। आवाज दे। शंकर जयकिशन का ऑर्केस्ट्रा बहुत समृद्ध था। उन्होंने अपने दौर में सबसे काबिल और समर्पित कलाकारों की एक बहुत बड़ी टीम बना रखी थी। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी शंकर जयकिशन के स्थायी गीतकार थे। इस गीत को शैलेंद्र ने रचा था। सांसों के हर तार में छुप। इस फिल्म के गीतों के अलावा इसका बैकग्राउंड संगीत भी काफी हिट रहा। इसकी कामयाबी को देखते हुए इसके कई रीमेक बने, जिसमें तमिल में नादिगन, तेलुगु में भाले मस्तरू और पेंतिट्टी अलड्डू और कन्नड़ में गोपी कृष्णा नाम से 2 बार इसे बनाया गया। इसके कुछ सीन की नकल तो कई फिल्मों में हुई। आवाज दे के हमें तुम। तो दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।